हेलो स्टूडेंट। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों के अंदर ये ट्रेंड पाया जा रहा है कि बच्चे रील से और कुछ मूवीज़ को देख करके कुछ इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए हैं कि वो कुछ भी इधर से उधर उल्टे सीधे ख्यालात और अपना माइंड में सोच पैदा कर लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही रील देख रहा था तो मुझे एक वीडियो उसमें मिली। तो एक कोचिंग का बच्चा है, तो मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस कोचिंग के बच्चे का इंटरव्यू हो रहा था। वो इंटरव्यू में कुछ सब्जेक्ट को लेकर के पहले तो उसने मजाक बनाया, पहले बायो सब्जेक्ट को लेकर के उसने मजाक बनाया। फिर उसके बाद उसने केमिस्ट्री को लेकर के मजाक बनाना स्टार्ट किया कि पहले तो उसने बोला कि केमिस्ट्री इतनी सारी फालतू की पढ़ाई जाती है, उसमें से इतनी से काम की होती है और सबसे बेकार सब्जेक्ट है, फालतू है, एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट का क्या मतलब है, वो कुछ समझ में नहीं आती है। तो मैं उस वीडियो को देख करके सोच में पड़ गया कि इस बच्चे की उम्र क्या होगी। ये बच्चा अभी ट्वेल्थ में होगा या तो ट्वेल्थ पास आउट हुआ होगा बहुत ज़्यादा। और उसने कितनी केमिस्ट्री पढ़ रखी है कि उसको इतना पता चल चुका है कि केमिस्ट्री इतनी है और इतने में से इतनी सी बस उसके काम की है। या जाहिर सी बात है, उसने सिर्फ ट्वेल्थ लेवल की केमिस्ट्री पढ़ी होगी पूरी कायदे से एनसीईआरटी, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ी ना। केमिस्ट्री कितनी है भाई, जो ग्रेजुएशन करता है, जो मास्टर करता है, जो पीएचडी करता है या उसके भी बियॉन्ड कितनी केमिस्ट्री है। उसमें हम टीचर्स, जो बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, वो भी दावा नहीं कर सकते कि हाँ हमें सारी केमिस्ट्री आती है। कितने काम की केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से आज मेडिसिनल जो डिपार्टमेंट है कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। कैंसर की दवाएं हो गई, ट्यूमर की दवाएं हो गई हैं, वो सब कहाँ से आ रही हैं? वो सब केमिस्ट्री तो है। क्या उस बच्चे ने कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी? एनएमआर हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ईएसआर हो गया, ईपीआर हो गया, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, कितनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी, आईआर, क्या उसने कभी पढ़ी है? उसको कैसे पता चला कि हाँ केमिस्ट्री बाकी सब वेस्टेज है, बस थोड़ी सी काम की है? इसका मतलब है कि वो नहीं जानता, या तो उसके दिमाग में ये फीड किया जा रहा है। कुछ टीचर्स या जो भी इसको लेकर के मजाक बनाते हैं या जो वो वीडियो मूवीज रील में देख रहा है वो उसके दिमाग में फिट हो गया और वो इंटरव्यू और बड़े प्लेटफॉर्म पे जा करके ऐसी बातें वो सब्जेक्ट को लेकर के कह रहा है। तो मैं बस बच्चों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह का ख्यालात अपने माइंड में ना ले आइए। सारे सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपका अच्छे ढंग से आपको नॉलेज होगा, तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे। किसी सब्जेक्ट को लेकर के इस तरह से मजाक बनाना मुझे नहीं लगता स्टूडेंट लाइफ में आपको इतना ज़्यादा सूटेबल करता है। क्योंकि मुझे नहीं पता, और मैं तो दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि आपने अभी पूरी केमिस्ट्री जानी ही नहीं, ना आपने पढ़ी है। और मैं अब बात करता हूँ एक्सेप्शनल केसेस को लेकर के। ये जो एक्सेप्शनल केसेस का आजकल बहुत लोग एक ट्रेंड बन गया है कि केमिस्ट्री का मजाक बनाते हैं, यार एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। तो मैं पहले ये बता दूं कि उनको केमिस्ट्री की समझ नहीं है जो एक्सेप्शनल केसेस को लेकर मजाक बनाते हैं। क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस अगर हैं भी कहीं भी ज़्यादा, पहले बात तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है ही नहीं। कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल को लेकर के ग्रुप में लेकर के कुछ जगह पे ट्रेंड करते हैं, ठीक है। बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो बहुत गिने चुने एक्सेप्शनल केसेस मिल जाएंगे। इनऑर्गेनिक के केसेस में ही थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब मैं इसको एक सीधा सा एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल हमारे लाइफ की तरह होती है, अनप्रेडिक्टेबल। जैसे हम लाइफ में जो सोचते हैं क्या वही हमारे साथ होता है? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारे लाइफ में नहीं होता है। ले इसी तरह केमिस्ट्री भी है। हम जैसा सोचते हैं कि रेगुलर ट्रेंड होना चाहिए वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले फैक्ट्स आया है और बाद में थ्योरी बनी है। तो केमिस्ट्री पूरी तरीके से फैक्ट पर बेस्ड होता है। पहले हमको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मालूम चला डेटा, तब उसके बेसिस पर हमने रीजन दिए कि हाँ भाई इनका ज्यादा क्यों है, इनका कम क्यों है। और किसी का रेगुलर ट्रेंड के खिलाफ चला गया तो उसी को एक्सेप्शनल केस कह दिया गया। अब ये सब बहुत डिटेल में बातें हैं, जिसको समझ में होगी वो इस तरह का मजाक नहीं बनाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, रील और फालतू के वीडियोस दे करके अपने टाइम को वेस्ट ना करें, और सारे सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट। धन्यवाद।